क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस दिन का इंतजार आप सालों से कर रहे थे, वह दिन आज भी नहीं आया, क्योंकि आप अब भी किसी सही समय का इंतजार कर रहे हैं? और अगर सच यही हो कि आपने पूरी जिंदगी जीने की तैयारी की, लेकिन एक दिन भी सच में जिया ही नहीं। सुबह आंख खुलती है, अलार्म बजता है, वही जल्दी, वही भागदौड़, वही अधूरे वादे, वही मन को समझाने वाली बातें। बस थोड़ा और संघर्ष कर लूं, फिर आराम से जीऊंगा। लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है कि यह फिर आखिर कब आएगा? बचपन में कहा गया, अच्छे नंबर ले आओ, फिर खुशी मिलेगी। पढ़ाई पूरी हुई तो कहा गया, अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर चैन मिलेगा। नौकरी मिली तो कहा गया, थोड़ा पैसा और जोड़ लो, फिर जीवन का आनंद लेना। घर बना, जिम्मेदारियां बढ़ी, उम्र बढ़ी, लेकिन वह दिन नहीं आया जब आपने खुद से कहा हो, आज मैं सच में जी रहा हूं। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि पिछले एक साल में ऐसा कौन सा दिन था जिसे आपने पूरी जागरूकता, पूरी खुशी और पूरे मन से जिया था, तो क्या आपके पास तुरंत कोई उत्तर होगा? या फिर आपकी स्मृतियों में केवल भागदौड़, चिंता और भविष्य की योजनाएं ही होंगी? याद रखिए, अधिकांश लोग समय खोने से नहीं, वर्तमान खोने से हारते हैं। यही वह सत्य है जिसे हम रोज देखते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते। हम जीवन को किसी मंजिल की तरह देखते हैं, जबकि जीवन तो रास्ते में बिखरे उन छोटे छोटे क्षणों का नाम है, जिन्हें हम लगातार टालते चले जाते हैं। नदी कभी समुद्र तक पहुंचने की जल्दी में बहना नहीं छोड़ती। वह हर मोड़ पर बहती है, हर पत्थर को छूती है, हर किनारे को जीवन देती है। लेकिन इंसान, वह समुद्र की कल्पना में इतना खो जाता है कि बहना ही भूल जाता है। क्या आपको याद है बचपन की वह शाम, जब बिना किसी कारण के आसमान को देखते हुए भी खुशी महसूस होती थी? तब न आपके पास बड़ी कमाई थी, न बड़ी पहचान, न कोई उपलब्धि, फिर भी मन हल्का था। आज सब कुछ बढ़ गया, सुविधाएं, साधन, अवसर, लेकिन मन क्यों भारी हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जीने की जगह केवल तैयारी करना सीख लिया? सोचिए, एक दीपक अगर यह कहे कि मैं तब जलूंगा जब हवा बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो क्या वह कभी जल पाएगा? हवा तो हमेशा रहेगी, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी। जीवन में कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा जब सब कुछ पूरी तरह ठीक हो जाएगा। फिर भी हम अपने मन को यही कहकर बहलाते रहते हैं, बस यह समस्या खत्म हो जाए, फिर मुस्कुराऊंगा। लेकिन क्या समस्याएं कभी समाप्त होती हैं? एक समस्या जाती है, दूसरी आ जाती है। एक लक्ष्य पूरा होता है, दूसरा सामने खड़ा हो जाता है, और इसी दौड़ में हमारी पूरी उम्र बीत जाती है। सबसे बड़ी कैद वह नहीं जो बाहर दिखाई देती है, बल्कि वह है जिसे मन सामान्य मान बैठता है। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो हमेशा कहते हैं, अभी समय नहीं है। लेकिन क्या सचमुच समय नहीं होता, या हमने अपनी प्राथमिकताओं में जीवन को सबसे नीचे रख दिया है? एक आदमी था, उसने पूरी जिंदगी मेहनत की, उसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ इकट्ठा किया, उसने अपने हर शौक को यह कहकर टाल दिया कि अभी जिम्मेदारियां हैं। उसे पहाड़ देखना था, उसने कहा रिटायरमेंट के बाद। उसे संगीत सीखना था, उसने कहा फुर्सत मिलने पर। उसे अपने पिता के साथ लंबी बातचीत करनी थी, उसने कहा अगले रविवार। लेकिन एक दिन उसके पिता नहीं रहे। फिर कुछ वर्षों बाद उसकी सेहत ने साथ छोड़ दिया, और जिस रिटायरमेंट के बाद वह जीना चाहता था, वहां शरीर तो था, लेकिन वह उत्साह नहीं था जो कभी युवावस्था में हुआ करता था। क्या आपने गौर किया है कि जीवन हमेशा आज मिलता है, लेकिन हम उसे हमेशा कल के नाम लिख देते हैं? यही सबसे बड़ा भ्रम है। वृक्ष कभी यह नहीं सोचता कि मैं अगले मौसम में हरा बनूंगा। वह हर मौसम में अपने हिस्से का जीवन जीता है। पतझड़ आता है तो पत्ते छोड़ देता है, बसंत आता है तो नए पत्ते उगा लेता है। उसे भविष्य से डर नहीं होता, क्योंकि वह वर्तमान से जुड़ा होता है। लेकिन इंसान, वह बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल की चिंता के बीच आज को खो देता है। जरा अपने मन में झांकिए, आपने कितनी बार यह कहा है, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा? और क्या कभी सब पूरी तरह ठीक हुआ? जिस सत्य से तुम भागते हो, वही तुम्हें सबसे ज्यादा मुक्त कर सकता है। सच्चाई यह है कि हम जीवन नहीं टालते, हम स्वयं को टालते हैं। हम अपने भीतर बैठे उस इंसान को बार बार कहते हैं, थोड़ा और इंतजार करो, लेकिन वह भीतर बैठा इंसान धीरे धीरे चुप हो जाता है।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि उम्र बढ़ने के साथ हम ज्यादा गंभीर क्यों हो जाते हैं? क्या इसलिए कि जीवन कठिन हो गया, या इसलिए कि हमने अपने भीतर के जीवित हिस्से को धीरे धीरे अनसुना कर दिया? बारिश जब धरती पर गिरती है तो वह यह नहीं सोचती कि कौन उसे स्वीकार करेगा, वह बस गिरती है। लेकिन इंसान हर भावना को रोकता है, हर आंसू को छिपाता है, हर मुस्कान को किसी उपलब्धि से जोड़ देता है, और यहीं से जीवन बोझ बनना शुरू हो जाता है। कल्पना कीजिए, यदि आज आपको यह बताया जाए कि आपके पास केवल 1 वर्ष बचा है, तो क्या आप उसी तरह जिएंगे जैसे आज जी रहे हैं? क्या तब भी आप हर छोटी बात पर तनाव लेंगे? क्या तब भी आप किसी की नाराजगी को महीनों तक ढोएंगे? क्या तब भी आप अपने प्रिय लोगों से बात करने के लिए सही समय का इंतजार करेंगे? शायद नहीं। तो फिर आज क्यों? क्योंकि मन ने यह मान लिया है कि समय बहुत है, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। चंद्रमा हर रात पूरा नहीं होता, फिर भी वह आकाश छोड़कर नहीं जाता। वह अधूरा होकर भी चमकना जानता है। लेकिन हम तब तक मुस्कुराना नहीं चाहते जब तक जीवन पूर्ण न हो जाए। क्या पूर्णता कभी आती है, या वह केवल मन का बनाया हुआ एक सपना है जिसके पीछे भागते भागते पूरी जिंदगी निकल जाती है? जब मन शांत होता है तब जीवन पहली बार साफ दिखाई देता है। लेकिन मन शांत कब होगा? जब सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, या जब हम समस्याओं के बीच भी जीना सीख लेंगे? यही वह प्रश्न है जिसे बहुत कम लोग पूछते हैं, और शायद इसी प्रश्न के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो पूरी जिंदगी देखने का तरीका बदल सकता है। लेकिन उस रहस्य तक पहुंचने से पहले एक और बात समझना जरूरी है, क्योंकि जो कारण हमें जीने से रोकता है वह बाहर नहीं, हमारे अपने ही भीतर वर्षों से चुपचाप बैठा हुआ है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कभी ले ही नहीं पाते। वे निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचते हैं, हर संभावना को परखते हैं, हर जोखिम से बचना चाहते हैं, हर परिस्थिति को अपने अनुसार सही होने का इंतजार करते हैं। लेकिन जीवन किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका नहीं है जहां हर उत्तर लिखने से पहले घंटों सोचने का समय मिलता हो। जीवन तो बहती हुई नदी की तरह है। यदि नदी हर पत्थर से डर जाए, हर मोड़ पर रुक जाए और यह सोचने लगे कि आगे कहीं रास्ता बंद तो नहीं होगा, तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंच सकती। उसी तरह जो मन हर पल भविष्य की सुरक्षा में उलझा रहता है, वह वर्तमान की सुंदरता को कभी महसूस नहीं कर पाता। सोचिए, आपने अपने जीवन में कितनी बार किसी खुशी को केवल इसलिए टाल दिया क्योंकि आपको लगा कि अभी सही समय नहीं है। कितनी बार अपने प्रिय लोगों से दिल की बात कहने का अवसर केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपने सोचा कि बाद में कह देंगे। कितनी बार किसी सूर्योदय को देखने के बजाय मोबाइल की स्क्रीन देखी, किसी बच्चे की हंसी सुनने के बजाय अपनी चिंताओं की आवाज सुनी, किसी पेड़ की छांव में बैठने के बजाय अगले लक्ष्य की सूची बनाते रहे। धीरे धीरे यह आदत इतनी सामान्य हो जाती है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि वह जी नहीं रहा, केवल अपने आने वाले कल की तैयारी कर रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि जब वह कल आता है, तब तक मन फिर किसी नए कल की तैयारी में लग चुका होता है। यही अंतहीन चक्र है जिसमें पूरी उम्र बीत जाती है और अंत में केवल एक प्रश्न बचता है, मैंने आखिर जिया कब? याद रखिए, तुम्हारी सबसे बड़ी यात्रा किसी जगह तक नहीं, अपने भीतर तक है। अब जरा अपने मन के उस कोने में जाइए जहां आप अपने सबसे बड़े सपनों को छिपा कर रखते हैं। शायद वहां कोई अधूरी इच्छा आज भी बैठी होगी। शायद कोई गीत होगा जिसे आपने कभी गाया नहीं। शायद कोई किताब होगी जिसे लिखना चाहते थे। शायद कोई यात्रा होगी जिसे वर्षों से टाल रहे हैं। शायद किसी अपने को गले लगाने की इच्छा होगी, लेकिन अहंकार बीच में आ गया। शायद किसी से माफी मांगनी थी, लेकिन आपने सोचा कि पहले वही झुके। क्या आपने देखा है कि हमारा मन हमेशा जीवन को बाद के लिए बचाकर रखता है? जैसे कोई व्यक्ति अपनी सबसे सुंदर पोशाक को यह सोचकर अलमारी में बंद रख दे कि किसी बहुत बड़े अवसर पर पहनूंगा, और एक दिन वह पोशाक नई की नई रह जाए, लेकिन उसे पहनने वाला बूढ़ा हो जाए। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। हम अपने सबसे सुंदर शब्द, सबसे सच्ची भावनाएं, सबसे गहरी मुस्कान और सबसे सच्चा प्रेम किसी भविष्य के अवसर के लिए बचा कर रखते हैं। लेकिन समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। सूरज हर सुबह बिना रुके उगता है, चांद हर रात बिना शिकायत के निकलता है, वर्षा बिना भेदभाव के धरती को भिगोती है,
वृक्ष बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के फल देते हैं। केवल इंसान ही ऐसा प्राणी है जो जीवन से पहले तैयारी को चुन लेता है और फिर आश्चर्य करता है कि भीतर इतनी खालीपन क्यों है। जिस दिन तुमने जाग कर जीना शुरू किया, उसी दिन जीवन सच में शुरू होगा। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है, जिसे समझे बिना यह पूरी बात अधूरी रह जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि मन आखिर भविष्य में भागता ही क्यों है? वह वर्तमान से इतना डरता क्यों है? इसका कारण केवल इच्छाएं नहीं है। इसका कारण वह भय है जिसे हम वर्षों से अपने भीतर पालते आए हैं। हमें डर है कि यदि हम अभी रुक गए तो कहीं पीछे न रह जाएं। यदि अभी मुस्कुरा दिए तो लोग हमें गंभीर नहीं समझेंगे। यदि अभी संतुष्ट हो गए तो शायद आगे बढ़ना बंद कर देंगे। इसलिए हम अपने ही मन को लगातार दौड़ाते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी पक्षी को उड़ते समय यह चिंता करते देखा है कि दूसरे पक्षी उससे आगे निकल जाएंगे? क्या आपने कभी किसी फूल को यह शिकायत करते देखा कि दूसरे फूल उससे पहले खिल गए? प्रकृति का हर हिस्सा अपने समय पर खिलता है, अपने समय पर बदलता है, अपने समय पर मिट्टी में मिल जाता है। केवल इंसान ही दूसरों की घड़ी देखकर अपना जीवन जीने लगता है। यही तुलना धीरे धीरे उसके आनंद को खा जाती है। फिर वह हर उपलब्धि के बाद भी खाली महसूस करता है, क्योंकि उसने उपलब्धि तो पा ली, लेकिन उस यात्रा को कभी महसूस ही नहीं किया जो उसे वहां तक लेकर आई। और शायद यहीं से जीवन का सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है, क्योंकि आगे जो सत्य सामने आने वाला है वह केवल आपकी सोच ही नहीं, आपके पूरे जीवन को देखने का तरीका बदल सकता है। यहीं से जीवन का वह अध्याय शुरू होता है जहां अधिकतर लोग बिना जाने हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी थकान का कारण बहुत काम है, उनकी बेचैनी का कारण जिम्मेदारियां हैं, उनके चेहरे की मुस्कान गायब होने का कारण परिस्थितियां हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि थकान शरीर में कम और मन में अधिक है। शरीर तो कुछ घंटों की नींद के बाद फिर से चलने लगता है, लेकिन मन वर्षों तक थका रहता है। क्यों? क्योंकि मन लगातार उस जीवन का भार उठाए रहता है जो अभी आया ही नहीं। वह आने वाले कल की कल्पनाओं, आशंकाओं और उम्मीदों को अपने कंधों पर लादे घूमता रहता है। वह हर सुबह उठते ही भविष्य के बारे में सोचने लगता है और हर रात सोते समय अधूरे कल का हिसाब लगाने बैठ जाता है। ऐसे में वर्तमान उसके लिए केवल दो चिंताओं के बीच का एक छोटा सा पुल बनकर रह जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी सुंदर पहाड़ के सामने खड़े होते हैं, किसी नदी के किनारे बैठते हैं, बारिश की पहली बूंदें चेहरे पर गिरती हैं या ठंडी हवा आपको छू कर निकलती है, तब कुछ क्षणों के लिए सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं? ऐसा इसलिए नहीं कि समस्याएं खत्म हो गई, बल्कि इसलिए कि उन कुछ क्षणों के लिए आपका मन भविष्य छोड़कर वर्तमान में लौट आया। यही वर्तमान जीवन है। लेकिन जैसे ही मन वापस अपनी आदतों में लौटता है, वही बेचैनी फिर से जन्म ले लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्या जीवन में नहीं, जीवन को देखने के तरीके में है। और जब तक यह तरीका नहीं बदलता, तब तक कोई भी उपलब्धि, कोई भी धन, कोई भी सम्मान और कोई भी सफलता उस खालीपन को भर नहीं सकती जो भीतर धीरे धीरे फैलता रहता है। याद रखिए, सबसे कठिन रास्ता पहाड़ों का नहीं, अपने मन की आदतों का होता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति अपने पूरे घर की सफाई करता है, हर कमरे को चमका देता है, हर वस्तु को व्यवस्थित कर देता है, लेकिन जिस खिड़की से प्रकाश भीतर आना चाहिए, वही खिड़की बंद छोड़ देता है। बाहर सूरज पूरी चमक के साथ उग चुका है, पक्षियों का संगीत हवा में घुल चुका है, वृक्षों की पत्तियां हवा के साथ नृत्य कर रही हैं, लेकिन घर के भीतर अंधेरा ही अंधेरा है। अब यदि वह व्यक्ति अंधेरे को हटाने के लिए कमरे का रंग बदल दे, महंगे फर्नीचर खरीद ले, दीवारों पर सुंदर चित्र लगा दे, तब भी क्या घर में प्रकाश आ जाएगा? नहीं, क्योंकि समस्या सजावट की नहीं, बंद खिड़की की है। ठीक यही स्थिति हमारे जीवन की है। हम बाहर सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं, नौकरी, शहर, घर, संबंध, मोबाइल, गाड़ी, पहचान, यहां तक कि लोगों को भी बदलना चाहते हैं। लेकिन जिस खिड़की से जीवन की रोशनी भीतर आनी चाहिए, यानी हमारा दृष्टिकोण, उसे कभी नहीं खोलते। इसलिए हर नई शुरुआत कुछ समय बाद फिर पुराने खालीपन में बदल जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी अधूरे रहते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी गहरी शांति का अनुभव करते हैं। अंतर बाहर नहीं, भीतर है। अंतर परिस्थितियों में नहीं, चेतना में है। क्या आपने कभी किसी बूढ़े वृक्ष को ध्यान से देखा है? वर्षों तक आंधियां आईं, तेज वर्षा हुई,
धूप ने झुलसाया, सर्दियों ने जमा दिया, फिर भी वह खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति शाखाओं में नहीं, जड़ों में थी। इंसान ने ठीक इसका उल्टा कर दिया। उसने अपनी सारी ताकत शाखाओं पर लगा दी। दूसरों की राय, समाज की स्वीकृति, भविष्य की योजनाएं, तुलना, उपलब्धियां और पहचान। लेकिन अपनी जड़ों यानी अपने भीतर के मौन, अपने आत्मविश्वास, अपने सच्चे अस्तित्व और अपने वर्तमान से जुड़ाव को भूल गया। इसलिए जब जीवन की पहली तेज हवा चलती है, मन हिल जाता है। पहली असफलता आती है, आत्मविश्वास टूट जाता है। पहली आलोचना मिलती है, मुस्कान गायब हो जाती है। पहली हानि होती है, जीने की इच्छा कम होने लगती है। क्या यह इसलिए है कि जीवन कठिन है, या इसलिए कि हमने अपनी जड़ों को कभी मजबूत ही नहीं किया? यही वह प्रश्न है जिसे हर व्यक्ति को अपने भीतर उतरकर पूछना होगा। क्योंकि जब तक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, तब तक कोई भी सफलता स्थायी सुख नहीं दे सकती। याद रखिए, जिस दिन मन को यह समझ आ गया कि जीवन कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर सांस में बहती हुई एक यात्रा है, उसी दिन प्रतीक्षा समाप्त होने लगेगी। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि जिसने आपको केवल भविष्य का कैदी बनाया, वह कोई परिस्थिति नहीं थी। वह आपके मन का एक ऐसा भ्रम था जिसे आपने बचपन से सत्य मान लिया। और जब उस भ्रम का पर्दा हटेगा, तब शायद पहली बार आपको समझ आएगा कि आपने इतने वर्षों तक जीवन को क्यों टाल रखा था और असली जागरण आखिर शुरू कहां से होता है। अब जरा उस भ्रम को पहचानने की कोशिश कीजिए जिसे हम बचपन से सच मानते आए हैं। हमें सिखाया गया कि जीवन एक दौड़ है। जो सबसे आगे निकल गया वही सफल है। जो सबसे अधिक कमा ले वही सम्मान के योग्य है। जो सबसे बड़ी पहचान बना ले वही वास्तव में जी रहा है। धीरे धीरे यह विचार हमारे मन में इतना गहरा बैठ गया कि हमने कभी यह पूछने की जरूरत ही नहीं समझी कि अगर दौड़ जीत भी ली, लेकिन रास्ते का आनंद ही नहीं लिया, तो जीत का अर्थ क्या रह जाएगा। सोचिए, यदि कोई यात्री पूरी यात्रा में केवल मंजिल की दूरी गिनता रहे, रास्ते के वृक्षों को न देखे, बहती नदी की आवाज न सुने, पर्वतों की विशालता को महसूस न करे, बच्चों की हंसी, पक्षियों का संगीत और शाम के रंगों को अनदेखा कर दे, और अंत में केवल मंजिल पर पहुंच जाए, क्या वह सचमुच यात्रा कर पाया, या उसने केवल दूरी तय की? यही हमारी पूरी जिंदगी के साथ हो रहा है। हम वर्षों तक दूरी तय करते रहते हैं, लेकिन जीवन की यात्रा कभी करते ही नहीं। हम अपने कैलेंडर भरते हैं, लेकिन अपने हृदय को खाली छोड़ देते हैं। हम अपनी डायरी में योजनाएं लिखते हैं, लेकिन अपने भीतर की आवाज को सुनने का समय नहीं निकालते। हम भविष्य के लिए बैंक खाते भरते हैं, लेकिन वर्तमान के अनुभवों का खाता खाली छोड़ देते हैं। फिर एक दिन अचानक एहसास होता है कि उम्र तो बढ़ गई, लेकिन जीवन गहरा नहीं हुआ। अनुभव बढ़े पर अनुभूति नहीं बढ़ी। लोग मिले लेकिन संबंध नहीं बने। समय बीत गया लेकिन मन वहीं का वहीं खड़ा रह गया जहां वर्षों पहले था। याद रखिए, जीवन का सबसे बड़ा नुकसान धन का नहीं, उन क्षणों का है जिन्हें आपने जीने से पहले ही टाल दिया। कभी किसी वृद्ध व्यक्ति की आंखों में झांक कर देखिए, वहां आपको झुर्रियों से कहीं अधिक कहानियां दिखाई देंगी। बहुत से लोगों की आंखों में एक अनकहा पछतावा छिपा होता है। उन्हें इस बात का दुख नहीं होता कि उन्होंने और अधिक धन क्यों नहीं कमाया। उन्हें इस बात का दुख होता है कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ उतना समय क्यों नहीं बिताया। उन्होंने माँ बाप की बातें ध्यान से क्यों नहीं सुनी। उन्होंने अपने मित्रों को केवल व्यस्तता का उत्तर क्यों दिया। उन्होंने अपने सपनों को कभी बाद में कहकर बार बार क्यों टाल दिया। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर इंसान को यह समझ आने लगता है कि जिन बातों को वह बहुत बड़ा समझ रहा था, वे वास्तव में बहुत छोटी थीं, और जिन क्षणों को उसने साधारण समझकर छोड़ दिया, वही सबसे अनमोल थे। लेकिन तब तक समय आगे बढ़ चुका होता है। समय पीछे मुड़कर किसी का इंतजार नहीं करता। सूर्योदय हर दिन होता है, लेकिन बीता हुआ सूर्योदय कभी वापस नहीं आता। वर्षा हर वर्ष लौटती है, लेकिन जो बूंद आपके हाथों पर गिर सकती थी और आपने महसूस नहीं की, वह फिर कभी वैसी नहीं लौटेगी। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर दिन अपने साथ एक नया अवसर लाता है, लेकिन जो दिन बिना जागे बीत गया, वह केवल कैलेंडर की तारीख नहीं खोता, वह आपके जीवन का एक हिस्सा अपने साथ ले जाता है। जिस सत्य को आज टाल रहे हो, वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा पछतावा बन सकता है। यही कारण है कि भीतर का खालीपन धीरे धीरे बढ़ता जाता है।
हम उसे भरने के लिए नई चीजें खरीदते हैं, नए लक्ष्य बनाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई जगहों पर जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही खालीपन फिर लौट आता है। क्यों? क्योंकि वह खालीपन किसी वस्तु का नहीं, अपने आप से बिछड़ जाने का है। जिस तरह एक दीपक के पास तेल हो, बाती हो, सुंदर पात्र भी हो, लेकिन यदि उसे जलाया ही न जाए तो वह केवल एक सजावटी वस्तु बनकर रह जाएगा। उसी प्रकार इंसान के पास प्रतिभा हो सकती है, धन हो सकता है, परिवार हो सकता है, सम्मान हो सकता है, लेकिन यदि उसके भीतर जागरूकता का प्रकाश नहीं जला तो वह बाहर से भरा हुआ दिखेगा और भीतर से खाली रहेगा। यही वह पीड़ा है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है, क्योंकि यह किसी एक घटना से नहीं बल्कि धीरे धीरे वर्षों तक वर्तमान से दूर रहने के कारण जन्म लेती है। मन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके स्वयं से दूर होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब इंसान आईने में अपना चेहरा तो पहचान लेता है, लेकिन अपने वास्तविक अस्तित्व को नहीं पहचान पाता। तो अब अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, यदि आज आपके जीवन से सारी उपलब्धियां, सारी उपाधियां, सारी पहचान और सारी दौड़ एक पल के लिए हटा दी जाए, तो क्या आपके भीतर ऐसा कुछ बचेगा जिसके साथ आप शांत बैठ सके? क्या आप अपने ही मौन के साथ सहज रह पाएंगे, या तुरंत किसी शोर, किसी काम, किसी स्क्रीन या किसी नई व्यस्तता की तलाश करने लगेंगे? यही प्रश्न जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मौन से डरता है वह वास्तव में अपने ही भीतर छिपे सत्य से डर रहा होता है, और वही सत्य जिसे वह वर्षों से टालता आया है अब धीरे धीरे उसके सामने आने वाला है। लेकिन उस सत्य को समझने से पहले एक और परत हटानी होगी, क्योंकि हमारे भीतर एक ऐसी अदृश्य आदत काम करती रहती है जो हमें हर दिन यह विश्वास दिलाती है कि जीवन अभी शुरू नहीं हुआ, जबकि सच तो यह है कि जीवन हर सांस के साथ बीतता भी जा रहा है। यहीं से वह पर्दा उठना शुरू होता है जिसके पीछे हमारी पूरी जिंदगी छिपी रहती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें जीवन जीने से किसी और ने रोका है, परिस्थितियों ने, किस्मत ने, पैसों की कमी ने, जिम्मेदारियों ने या लोगों की उम्मीदों ने। लेकिन यदि ईमानदारी से अपने भीतर उतर कर देखें तो एक चौंकाने वाला सत्य सामने आता है। हमें सबसे अधिक किसी और ने नहीं बल्कि हमारे अपने ही मन ने रोका है। यह मन हमेशा एक ही बात दोहराता रहता है, अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार करो। यही दो शब्द धीरे धीरे पूरी जिंदगी पर अधिकार कर लेते हैं। हम कहते हैं अभी उम्र कम है, बाद में समझदारी से जिएंगे। फिर कहते हैं अभी काम बहुत है, बाद में आराम से जिएंगे। उसके बाद कहते हैं अभी बच्चों की जिम्मेदारी है, बाद में अपने लिए समय निकालेंगे। फिर शरीर थकने लगता है, आंखों की चमक कम होने लगती है, कदम धीमे पड़ने लगते हैं, और तब मन एक बार फिर कहता है, काश मैंने थोड़ा पहले जी लिया होता। क्या आपने ध्यान दिया है कि काश शब्द हमेशा अतीत में जन्म लेता है? भविष्य केवल उम्मीद देता है, वर्तमान केवल अवसर देता है, लेकिन पछतावा केवल अतीत देता है। और यही पछतावा उस इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है जिसने पूरी उम्र तैयारी में बिताई और जीवन को हर दिन थोड़ा थोड़ा खोता गया। सूर्योदय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वह हर सुबह उतनी ही शांति से उगता है, चाहे कोई उसे देखने वाला हो या नहीं। हवा हर दिन उतनी ही सहजता से बहती है, चाहे कोई उसे महसूस करे या नहीं। आकाश हर शाम अपने रंग बदलता है, लेकिन व्यस्त मन उन्हें देखने के लिए सिर तक नहीं उठाता। जीवन अपनी पूरी सुंदरता के साथ हर दिन हमारे सामने उपस्थित होता है, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा वहां रहता है जहां जीवन है ही नहीं, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में। वर्तमान चुपचाप हमारे सामने बैठा रहता है और हम उसे पहचानने से पहले ही आगे निकल जाते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति हर पल भविष्य की प्रतीक्षा करता है वह वर्तमान को खोने की आदत बना लेता है। जरा एक छोटे से बच्चे को देखिए, वह मिट्टी में खेलते हुए भी हंस सकता है। बारिश की एक बूंद उसे उत्साहित कर देती है। तितली के पीछे दौड़ते हुए उसे समय का पता नहीं चलता। वह घड़ी नहीं देखता, वह तुलना नहीं करता, वह भविष्य की चिंता नहीं करता, इसलिए उसका हर क्षण जीवित होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम ज्ञान तो इकट्ठा करते जाते हैं पर जीवन खोते जाते हैं। हमें सिखाया जाता है कि गंभीर बनो, व्यस्त रहो, आगे बढ़ो, दूसरों से बेहतर बनो। धीरे धीरे हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी ही धड़कनों की आवाज सुनना भूल जाते हैं।
कभी सोचा है कि आखिरी बार आपने बिना किसी उद्देश्य के आसमान को कब देखा था? आखिरी बार कब किसी पेड़ के नीचे केवल इसलिए बैठे थे क्योंकि वहां शांति थी? आखिरी बार कब आपने अपने किसी प्रिय व्यक्ति की आंखों में देखकर बिना जल्दबाजी के उसकी बात सुनी थी? यदि इन प्रश्नों का उत्तर याद नहीं आ रहा, तो शायद समस्या समय की कमी नहीं, बल्कि चेतना की कमी है। क्योंकि जिसके पास 5 मिनट भी पूरी जागरूकता से जीने की क्षमता है, वह उन लोगों से कहीं अधिक जीवित है जो 50 वर्षों तक केवल भागते रहे। जीवन की गहराई वर्षों से नहीं मापी जाती, बल्कि उन क्षणों से मापी जाती है जिनमें मन पूरी तरह उपस्थित था। एक पल का सच्चा अनुभव कभी कभी वर्षों की बेहोशी से अधिक मूल्यवान होता है। सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं कि हमारे पास समय कम है, बल्कि यह कि हमारे पास अभी बहुत समय बाकी है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में रेत की एक मुट्ठी है। जितनी जोर से आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतनी ही तेजी से वह उंगलियों के बीच से फिसलती जाएगी। समय भी ठीक वैसा ही है। हम उसे भविष्य के लिए बचाना चाहते हैं, लेकिन वह हर पल हमारे हाथों से निकलता रहता है। हम कहते हैं कि कल से बदलेंगे, कल से मुस्कुराएंगे, कल से अपने लिए समय निकालेंगे, कल से अपने परिवार के साथ बैठेंगे, कल से अपने मन को सुनेंगे। लेकिन वह कल जब आता है, तो उसका नाम बदलकर फिर कल हो जाता है। यही मन का सबसे सूक्ष्म खेल है। वह आपको कभी वर्तमान में रहने ही नहीं देता। वह हमेशा अगले मोड़ का सपना दिखाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि पूरी सड़क ही सुंदर हो, तो केवल आखिरी मोड़ तक पहुंचने की जल्दी क्यों? नदी को समुद्र तक पहुंचने की खुशी होती है, लेकिन उसकी पहचान केवल समुद्र नहीं है। उसकी पहचान उन गांवों से भी है जिन्हें उसने पानी दिया, उन खेतों से भी है जिन्हें उसने जीवन दिया, उन पत्थरों से भी है जिन्हें उसने घिसकर चिकना बना दिया। उसी तरह आपकी पहचान केवल आपकी अंतिम उपलब्धि नहीं होगी। आपकी पहचान उन क्षणों से बनेगी जिन्हें आपने प्रेम से जिया, उन लोगों से बनेगी जिनके जीवन में आपने प्रकाश पहुंचाया, उन निर्णयों से बनेगी जिनमें आपने डर नहीं बल्कि जागरूकता को चुना। और शायद यही वह बिंदु है जहां जीवन पहली बार एक अलग अर्थ लेना शुरू करता है। लेकिन अभी एक और परत बाकी है, क्योंकि जिसने आपको वर्षों तक यह विश्वास दिलाया कि खुशी भविष्य में मिलेगी, उसने एक और भ्रम भी आपके भीतर बो दिया है। वही भ्रम आपको हर दिन स्वयं से दूर ले जाता है। और जब तक उस भ्रम को पूरी तरह पहचान नहीं लिया जाता, तब तक इंसान बार बार वही गलती दोहराता रहता है। वह जीने के लिए तैयारी करता रहता है, लेकिन जीना शुरू कभी नहीं करता। आगे जो सत्य सामने आएगा, वह शायद आपके भीतर वर्षों से बंद पड़े उस दरवाजे को खोल दे जिसे आपने अनजाने में स्वयं ही बंद कर रखा था। अब एक ऐसे प्रश्न के सामने रुकिए जिससे अधिकतर लोग पूरी जिंदगी बचते रहते हैं। यदि आज आपकी सारी योजनाएं, आपके सारे लक्ष्य और भविष्य के सारे सपने एक पल के लिए आपसे अलग कर दिए जाएं, तो क्या आपके पास ऐसा कुछ बचेगा जिसके सहारे आप शांति से बैठ सकें? यह प्रश्न सुनने में जितना सरल लगता है, भीतर उतरकर उतना ही बेचैन कर देता है। क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों ने अपने अस्तित्व को अपने भविष्य से बांध दिया है। हमें लगता है कि जब मैं यह बन जाऊंगा, तब मेरी पहचान होगी। जब मेरे पास इतना धन होगा, तब मैं निश्चिंत रहूंगा। जब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, तब मैं स्वयं को स्वीकार कर पाऊंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपका पूरा आत्मविश्वास उन चीजों पर टिका है जो बदल सकती हैं, तो आपका मन स्थिर कैसे रहेगा? मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है। यदि आपका सुख भी इन्हीं बदलती हुई चीजों पर टिका होगा, तो आपका मन भी हर दिन बदलता रहेगा। यही कारण है कि आज इंसान के पास पहले से कहीं अधिक साधन है, लेकिन पहले से कहीं कम शांति है। घर बड़े हो गए, लेकिन दिल छोटे हो गए। संपर्क बढ़ गए, लेकिन संबंध कम हो गए। सूचनाएं बढ़ गई, लेकिन समझ घट गई। आवाजें बढ़ गई, लेकिन मौन खो गया। और सबसे बड़ी बात, जीवन की गति बढ़ गई, लेकिन जीवन का अनुभव कम हो गया। हम तेजी से आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन यह पूछना भूल गए हैं कि हम जा कहां रहे हैं। कभी कभी तेज दौड़ना बुद्धिमानी नहीं होती, सही दिशा में चलना अधिक आवश्यक होता है। क्योंकि यदि दिशा ही गलत हो, तो गति केवल दूरी बढ़ाती है, मंजिल नहीं देती। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं से दूर भाग रहा है, उसे पूरी दुनिया भी शांति नहीं दे सकती। किसी शांत झील को ध्यान से देखिए।
जब उसकी सतह पर लहरें नहीं होती, तब वह आकाश का पूरा प्रतिबिंब अपने भीतर समेट लेती है। बादल भी दिखते हैं, चंद्रमा भी दिखाई देता है और तारे भी उसी में चमकते हैं। लेकिन जैसे ही पानी अशांत होता है, वही प्रतिबिंब टूट जाता है। क्या आकाश बदल गया? नहीं, केवल पानी की स्थिति बदल गई। हमारा मन भी ठीक उसी झील की तरह है। जीवन वैसा ही है जैसा पहले था। सूरज आज भी उगता है, पक्षी आज भी गाते हैं, वर्षा आज भी धरती को भिगोती है, वृक्ष आज भी बिना किसी स्वार्थ के छाया देते हैं। लेकिन मन की बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि हम जीवन की सुंदरता का प्रतिबिंब देख ही नहीं पाते। हम बाहर की दुनिया को दोष देते हैं, जबकि अशांति भीतर की है। इसीलिए जब भी मन दुखी होता है, हम तुरंत बाहर कुछ बदलने निकल पड़ते हैं। कोई नई जगह, नया काम, नया लक्ष्य, नई वस्तु या नया मनोरंजन। कुछ समय के लिए लगता है कि सब ठीक हो गया, लेकिन थोड़े दिनों बाद वही खालीपन फिर लौट आता है, क्योंकि समस्या बाहर कभी थी ही नहीं। यदि झील के पानी को शांत किए बिना केवल किनारे बदल दिए जाएं, तो प्रतिबिंब कभी साफ नहीं होगा। उसी प्रकार यदि मन की दिशा नहीं बदली, तो जीवन की परिस्थितियां बदल जाने पर भी भीतर का अनुभव वैसा ही रहेगा। यही वह सत्य है जिसे समझने में कुछ लोग पूरी उम्र लगा देते हैं। जब मन वर्तमान में लौटता है, तभी आत्मा पहली बार जीवन की धड़कन सुनती है। अब अपने जीवन की किसी एक साधारण सुबह को याद कीजिए। शायद आपने जल्दी जल्दी चाय पी होगी, शायद मोबाइल उठाते ही संदेश देखने लगे होंगे, शायद मन पहले ही अगले कामों की सूची बनाने लगा होगा। लेकिन क्या उस सुबह आपने यह महसूस किया था कि आपकी सांसें चल रही हैं, कि खिड़की से आती रोशनी हर दिन की तरह आज भी आपको बिना किसी शर्त के छू रही है, कि आकाश ने आज भी आपके लिए अपना रंग बदला है, कि एक और दिन आपको मिला है जिसे कोई दूसरा आपके लिए जी नहीं सकता? हम इन साधारण दिखने वाले चमत्कारों को इतना सामान्य मान चुके हैं कि अब उनका मूल्य समझना बंद कर दिया है। लेकिन सच तो यह है कि जीवन इन्हीं छोटे छोटे क्षणों से मिलकर बना है। कोई भी महान खुशी अचानक आसमान से नहीं उतरती, वह इन्हीं छोटे अनुभवों की मिट्टी में धीरे धीरे उगती है। जैसे विशाल वृक्ष एक छोटे से बीज से जन्म लेता है, वैसे ही गहरी शांति भी एक छोटे से जागरूक क्षण से जन्म लेती है। लेकिन हम बीज को अनदेखा करके केवल फल चाहते हैं। हम वर्तमान को छोड़े बिना भविष्य का आनंद चाहते हैं। यही असंभव इच्छा हमें लगातार थकाती रहती है। और अब शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने है। यदि जीवन हर पल आपके सामने खुल रहा है, तो फिर वह कौन सी अदृश्य दीवार है जो आपको उसे महसूस करने से रोक देती है? वह दीवार बाहर नहीं है, उसे किसी और ने नहीं बनाया। वर्षों से आपने स्वयं अपने विचारों, डर, तुलना, अधूरी इच्छाओं और भविष्य की कल्पनाओं से ईंट दर ईंट खड़ी की है। लेकिन हर दीवार की एक दरार होती है, जहां से पहली किरण भीतर प्रवेश करती है। आगे उसी पहली किरण की बात होगी, क्योंकि वहीं से वह परिवर्तन शुरू होता है, जहां इंसान पहली बार यह समझ लेता है कि जीवन किसी आने वाले दिन का वादा नहीं, बल्कि इसी क्षण का अनुभव है। और अब शायद आपको उस प्रश्न का उत्तर दिखाई देने लगा होगा जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या सचमुच हम जीवन जी रहे हैं या केवल जीने की तैयारी कर रहे हैं? यदि इस पूरी यात्रा के दौरान आपके भीतर एक भी ऐसा क्षण आया जब आपने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखा, तो समझ लीजिए कि परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि परिवर्तन तब नहीं होता जब परिस्थितियां बदलती हैं, बल्कि तब होता है जब देखने वाला बदल जाता है। याद रखिए, जीवन किसी भविष्य की मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर अचानक सब कुछ सुंदर हो जाएगा। जीवन तो हर सुबह की पहली किरण में है, हर सांस में है, हर मुस्कान में है, हर आंसू में है, हर उस व्यक्ति में है जो आज आपके साथ है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह केवल संभावना है। लेकिन जो इस क्षण आपके पास है, वही आपका वास्तविक जीवन है। यदि आपने इस क्षण को खो दिया, तो दुनिया की सबसे बड़ी सफलता भी उस खालीपन को नहीं भर पाएगी जिसे आपने स्वयं बनाया है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपकी दौड़ रुक जाएगी, लक्ष्य पूरे हो जाएंगे या अधूरे रह जाएंगे, लोग आपको याद रखें या भूल जाएं, यह भी समय तय करेगा। लेकिन उस अंतिम क्षण में आपके सामने केवल एक प्रश्न खड़ा होगा, क्या मैंने सच में जीवन जिया था? उस समय आपके बैंक खाते, आपकी उपलब्धियां, आपकी प्रसिद्धि या दूसरों की राय उत्तर नहीं देंगी। उत्तर देगा आपका अपना हृदय।
और यदि उस दिन आपका हृदय मुस्कुराकर कह सके, हाँ, मैंने हर परिस्थिति में जीने की कोशिश की, मैंने प्रेम किया, क्षमा की, वर्तमान को महसूस किया, अपने लोगों के साथ समय बिताया और हर दिन को केवल काटा नहीं, जिया, तो समझिए कि आपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त कर ली। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण स्वयं से एक वादा कीजिए, मैं अब केवल भविष्य के लिए नहीं जीऊंगा, मैं आज को टालूंगा नहीं, मैं अपनी खुशियों को किसी आने वाले दिन के लिए जमा नहीं करूंगा। मैं अपने अपनों को यह महसूस कराऊंगा कि वे मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं प्रकृति की छोटी छोटी सुंदरताओं को देखने के लिए रुकूंगा। मैं अपनी सांसों को महसूस करूंगा। मैं अपने मन की आवाज सुनूंगा, क्योंकि जीवन इंतजार नहीं करता, वह हर पल बहता रहता है और जो उसके साथ बहना सीख जाता है वही वास्तव में जीना सीख जाता है। याद रखिए,